जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गोष्ठी पर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लगातार एक क्षेत्र को लेकर लगातार विवाद रहा। एक क्षेत्र है, एक भूभाग है जो कि हमेशा जो है विवादों का जड़ है। ये आजादी के पश्चात वो हिस्सा है जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो तीन हिस्सा है, एक हिस्सा जो है कि इंडिया के पास है, एक हिस्सा जो है आपको पाकिस्तान के पास है, और कुछ हिस्सा जो है बाद में जो है आपका चाइना ने कब्जा कर लिया। जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और जो पूरा जम्मू कश्मीर है आधिकारिक रूप से वो इंडिया को सौंपा गया था। तो ये पीओके को लेकर लगातार विवाद होता रहता है, और विवाद का जड़ और बढ़ गया जब भारत की तरफ से को यूनाइटेड नेशन में उठाया गया था। और उठाने के पश्चात जो है यहाँ पर जो देश है, बहुत से ऐसे देश है जो कि आपको पाकिस्तान की और सपोर्ट में आ गए। उनमें से एक बड़ा देश था आपका अमेरिका। लेकिन समय बदलता, परिस्थिति बदली। अब अमेरिका कर रहा है कि जो जम्मू कश्मीर का जो पीओके हिस्सा है आधिकारिक रूप से जो है इंडिया का है। तो कहने के अमेरिका ने मुहर लगा दी कि जो पीओके हिस्सा है वो इंडिया का है। अब जो पाकिस्तान लगातार उसको अनुमान था, उसको जो एहसास नहीं हुआ कि अमेरिका कभी इंडिया का सपोर्ट कर देगा, और इंडिया का सपोर्ट करने से जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान इससे तिलमिला उठा। तो यहां पर समझते हैं कि इंडिया और पीओके के बीच में किस प्रकार का विवाद है। और कहीं न कहीं यहां अगर अमेरिका इंडिया का सपोर्ट करता है ग्लोबल रूप से, तो भारत को एक बड़ा सबूत, एक बड़ा एक सपोर्ट मिलेगा, और जो पीओके उसको कब्जा करने में कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। तो यहां पर समझते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या है इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में। देखिए, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, और भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इंडिया और यूएसए के बीच में, या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के जो है आपके प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक अच्छी खासी दोस्ती है। और वही बात में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में अच्छी खासी दोस्ती नहीं है। लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका पर हमेशा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने इंडिया का सपोर्ट किया है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है अमेरिका का कोई एक बड़ा मंशा होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर के समय अमेरिका ने किसका सपोर्ट किया? पाकिस्तान का, और इंडिया का सपोर्ट नहीं किया। तो यहां पर समझने की बात है कि अगर इंडिया का सपोर्ट अमेरिका कर रहा है तो उसके पीछे क्या उसका मकसद है। एक बड़ा मकसद होने के कारण से वो इंडिया का सपोर्ट कर रहा है। इस चर्चा का विषय कब बना? देखिए, चर्चा का विषय जो है 19 अगस्त को बना। जो अमेरिकी राजनेता जो इंडिया में रहते हैं, उन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर की जो है यात्रा की, और जम्मू कश्मीर की यात्रा करने के पश्चात वहां की खूबसूरती को जो है बहवाई किया। खूबसूरती को उन्होंने देखा, डल लेक देखा, हर जगह जाकर उन्होंने देखा। तो यहां पर न्यूज बना है कि यूएस इनवाइट्स सर्गियो गॉड टर्म जम्मू कश्मीर एज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जो है इंडिया का एक पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी प्रकार से यूएस एम्बेसडर सर्गियो गौर अराइव इन ले। इसी प्रकार से ये न्यूज बना। इस न्यूज के पश्चात जो है अमेरिका ने जो है कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि जो पीओके या जम्मू कश्मीर है इंडिया का जो है एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने जो अमेरिका का एनवाय जो आपको पाकिस्तान में उसको तलब कर लिया और कड़ी निंदा की। तो समझने से कि यहाँ पर जो पीओके का हिस्सा है इसमें अमेरिका, तो यहाँ पर इंटरफेयर अमेरिका इसमें चाहता है, क्योंकि एक बड़ा है मसला जो कि आजादी के पश्चात यहाँ पर इसमें घिरा हुआ है। तो यहाँ पर खबर क्या है कि सर्गियो जॉर्ज रिमार्क पाकिस्तान प्रोटेक्ट एंड द चेंजिंग यूएस स्टांस ऑन द कश्मीर। यानी यहाँ पर जो है अमेरिका का जो है स्टैंस है जो है अपना क्या अलग हो गया, क्या चेंजिंग हो गया। जो कभी जम्मू कश्मीर का या जो पीओके हिस्सा जो पाकिस्तान को कर रहा था, आज जो है चेंजिंग हो गई। जो है यूएसए का जो है स्टैंस जो है जम्मू कश्मीर चेंज हो गया। इन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं ये जो है इंडिया का पार्ट है और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अब यहाँ पर इंडिया के सपोर्ट में इन्होंने बात किया। किन्होंने बात किया? जो भारत ने इन्वाय है जिनका नाम है सर्गियो गौर, ठीक, इन्होंने वहां पर विजिट किया। विजिट करने के पश्चात जो इस प्रकार का जो है जम्मू कश्मीर के सीएम के साथ इन्होंने साझा किया। और यही नहीं, वहां की जो खूबसूरती है, डल लेक हो गया, हमें जो जम्मू कश्मीर का जो बेहतरीन दृश्य है उसको जो ही अपने ही कहा। तो यहाँ पर सर्गियो गौर ने टिप्पणी की पाकिस्तान का विरोध और कश्मीर पर अमेरिका ने क्या बदले। देखिए है क्या, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया।
इस बयान के पश्चात पाकिस्तान ने औपचारिक विरोध दर्ज कराया और इस्लामाबाद में अमेरिकी जो चार्ज डी है उनको तलब किया और उनकी औपचारिक रूप से विरोध दर्ज किया। और पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि ये कश्मीर जो मुद्दा विवाद है इसमें इस्लामाबाद द्वारा स्थापित अमेरिकी रूप में विपरीत है, यानी जो अमेरिका लगातार से जो पाकिस्तान के सपोर्ट कर रहा है उसके पूरा उलटफेर है। तो यहाँ पर कहने के अब भारत को सपोर्ट मिला और भारत ने लगातार जम्मू कश्मीर आधिकारिक रूप से इंडिया का ही है और इसको मोहर लगा दिया आपका अमेरिका। तो अमेरिका ने घोषणा की कि जो जम्मू कश्मीर है उसके एनवाई ने कहा कि पीओके हिस्सा या क्या जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है कहीं ना कहीं इंडिया का एक पार्ट है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये खूबसूरती दृश्य है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच में कई और तस्वीर बढ़ गई, क्योंकि पीओके का हिस्सा है वो और सेंसिटिव एरिया है। जो पाकिस्तान का हिस्सा जो पीओके रहा है वो वहां पर भी लगातार लंबे समय से मांग हो रही है कि उसको इंडिया में सम्मिलित किया जाए और इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। देखिए समझते हैं जम्मू कश्मीर का है और इसमें जो 3 पार्ट है, 3 पार्ट में एक हिस्सा इंडिया के पास है, दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के पास है और तीसरा हिस्सा आपका चीन के पास है। तो जो ग्रीन वाला है ये जो हिस्सा ये आपके पाकिस्तान के हिस्से के पास है या पाकिस्तान के पास है, जिसको पीओके के नाम से जानते हैं। ये हिस्सा देखेंगे ये ये हिस्सा आपका ऊपर हिस्सा ये पीओके है। ठीक है, तो इसको पीओके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये इंडिया की तरफ से कहा जाता है और इसी हिस्से को पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है इसको एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो पीओके हिस्से में जो आजादी के समय यहाँ पे जो क्षेत्र था इसमें बहुत से ऐसे थे जो डिमांड कर रहे थे जो पाकिस्तान की ओर जाने के लिए, और कुछ ऐसे नेता थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे, कुछ ऐसे पार्टियां थी जो उसमें इंडिया की तरफ भी डिमांड कर रही थी। तो यहाँ पर 2 गुट था, कुछ हिस्सा बहुत मैक्सिमम हिस्सा पाकिस्तान की ओर जाना चाह रहे थे, लेकिन अब लंबे समय पश्चात जो कभी पाकिस्तान के सपोर्ट में कर रहे थे यहाँ के जो लोगों ने अब वही अब डिमांड कर रहे हैं कि हमको इंडिया में सम्मिलित होना है, इंडिया की तरफ हमको जाना या हमको इंडिया में डिमांड हो रहा है। अभी हाल में 14 अगस्त को आजादी दिवस मनाए गए, उसमें भी डिमांड हो रहा था कि हमको जो पीओके हिस्सा है जिसको आजाद कश्मीर के नाम जानते हो इंडिया में सम्मिलित होना चाहता है। क्यों होना चाहता है? सबसे बड़ी रीजन है कि यहाँ पर जो पीओके हिस्सा है यहाँ पर अनएम्प्लॉय रेट बहुत ही अधिक है। इसके साथ साथ यहाँ पर महंगाई बहुत चरम पर है। इसके साथ साथ यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं है, एजुकेशन सिस्टम भी खराब है। तो इसके साथ यहाँ पर हेल्थ भी सही नहीं है। तो हर प्रकार के यहाँ पर सिस्टम गड़बड़ है या सही नहीं है। इसके साथ ये डिस्प्यूट एरिया है। तो पीओके वाले अब त्रस्त होकर उनका डिमांड हो रहा है कि हम अगर इंडिया को तरफ मिलेंगे तो हमको कहीं ना कहीं ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें से शिक्षा होगा, एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ बढ़िया होगा। इसके साथ जो अनएम्प्लॉय रेट है, जो यहाँ पर बेरोजगारी रेट है, उसको भी कम किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पीओके हिस्सा है ये लगातार अब डिमांड हो रहा है कि हम इंडिया में सम्मिलित हो, और ये पाकिस्तान में है और जो ये हिस्सा है ये दोनों हिस्सा जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये इंडिया का हिस्सा है। और ये जो रेड में देख रहे हैं ये अक्साई चीन है। अक्साई चीन ये 1962 में जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था तो चाइना ने हमारे इतने हिस्से को कब्जा कर लिया, और 1963 में जो ये संस्टांग है, 1963 में संस्टांग वैली है, ये पाकिस्तान के कब्जे में था, लेकिन पाकिस्तान किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। तो कहीं न कहीं जो इंडिया का हिस्सा देखेंगे, इंडिया का हिस्सा बढ़ गया पाकिस्तान चाइना में, और पाकिस्तान और चाइना मिलाकर उतना हिस्सा हो गया जितना इंडिया का हिस्सा है। तो इंडिया का जो जम्मू कश्मीर का एरिया बहुत ही अधिक लॉस हुआ इन सभी विवादों के कारण। हिस्सा कितना लॉस हुआ और इंडिया के कब्जे में कितना है? तो इंडिया के हिस्से में जो कब्जा है वो लगभग 1,06,000 किलोमीटर के आसपास है, और इसको इंडिया के कंट्रोल में। पाकिस्तान के आसपास 7200 इतना है। इसी प्रकार से जो संस्टांग है वैली है, इसमें चाइना कंट्रोल है। इसी प्रकार से अक्साई चीन वो 37,500 है। तो कुल मिलाकर अगर बात करेंगे तो चाइना के पास कितना है? तो 42,700 के आसपास है, और
इंडिया, चाइना और पाकिस्तान मिला जाए, चाइना और पाकिस्तान मिला जाए तो 1,15,000 के आसपास जो है भारत का क्षेत्रफल जो है कहीं ना कहीं विदेशों के कब्जे में है। और भारत के पास कितना है? 1,06,000। यानी जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, आधे से अधिक हिस्सा जो है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के कब्जे में है, जो कि ये कहीं ना कहीं आधिकारिक रूप से इंडिया का हिस्सा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इन्वाय थे, जो इन्होंने क्या कहा। इनके द्वारा जो इन्वाय है जो है डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। ये बयान मुख्य रूप से दो प्रकारों के कर रहा है। जो सर्गियो गोर है, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं और इनका जन्म रूस है। रूस जब एक था तो वहीं पर ये जो है तुर्कमेनिस्तान में वहां के निवासी थे, लेकिन इनके माता पिता जो अमेरिका में निवास कर दे, उसके पश्चात ये अमेरिकी हो गए। तो इनको माना जाता है कहने के ये डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माना जाता है। और यही नहीं, इनको और बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है कि जो दक्षिण और मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया का जो सभी देश है, इनको भी इन्हीं के अंदर देखभाल के रखा गया। और यहाँ पर कौन कौन देश आते हैं? भारत आ गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया और मध्य एशिया के जो संबंधित देश हैं, ये सभी अमेरिका के विदेश नीति की देखरेख करते हैं। तो यहाँ जो सर्गियो गोर है, इनका इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि इंडिया के हैं, इंडिया के साथ साथ जो सेंट्रल जो हमारे एशिया है और बहुत सारे देश हैं, लगभग इसमें 13 देश ऐसे हैं जिनको ये यहाँ पर ये देखरेख करते हैं। तो अगर इनका अगर बयान आता है कि जम्मू कश्मीर आधिकारिक रूप से जो है इंडिया का है और उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर को जो है बहुत सारे जो है वहां की खूबसूरती को देखा है और उन्हें अपना जिक्र भी कहा है किस प्रकार से जम्मू कश्मीर कहने के ये स्वर्ग किस प्रकार से सुंदर है। ठीक है, इनका बयान जो है कहने के बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनका जो रोल जो है अमेरिका के जो एम्प्लॉय है या जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनका जो है सहयोगी माना जाता है। बात करते हैं कितने देश हैं, देखिए ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर देखेंगे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और ये 5 जो है सेंट्रल एशिया कंट्री है। इसके नीचे आएंगे श्रीलंका हो गया, इधर से आपका नेपाल, भूटान, इसके साथ साथ बांग्लादेश, इधर से श्रीलंका, मालदीव, टोटल 13 देश हैं जो कि एशिया जो साउथ एशिया में देश आते हैं। तो जो सर्गियो गोर है उनके नेतृत्व में इन सभी पर ध्यान रखा जाता है किस प्रकार से कंट्रोल होगा। और यही नहीं, अमेरिका जो है अपने डिप्लॉय को जिसको देता है कोई भी जिम्मेदारी, उसके बहुत ही खास आदमी होता है तभी देता है। तो अमेरिका के द्वारा जिनको दिया गया, भारत में डिप्लॉय किया गया, वो एक बड़े हिस्से को जो है अपना जो है देख रेख करते हैं। तो कहने के अगर उनका बयान आ रहा है तो उनका बयान का मतलब है कि वो कहने कहीं अमेरिका का डिप्लोमेटिक बयान है या कि अमेरिकी सरकार का बयान देखने को होता है। ठीक, बात करते हैं कि आजादी के पश्चात जम्मू कश्मीर पर जो है अमेरिका क्या स्टैंड रहा। तो देखिए जम्मू कश्मीर पर जो है अमेरिका का जो है लगातार कहने के ये इस पर बयान बदलता रहा। देखिए जम्मू कश्मीर में जो है शुरुआती में अमेरिका जो है यहाँ पर जो है जनमत संग्रह की बात करता था, लेकिन बाद में जो है यहाँ पर द्विपक्षीय समाधान पर जोर देने लगा। द्विपक्षीय समाधान मतलब उसका कहना था कुछ हिस्सा जो इंडिया में हो और कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान में हो, लेकिन इंडिया ने कहा कि नहीं, हम जनमत संग्रह के थ्रू जो ही यहाँ वो मानेंगे, क्योंकि आधिकारिक रूप से जो है जम्मू कश्मीर जो है इंडिया का ही है। और लेकिन यहाँ पर भारत का ने संयुक्त राष्ट्र में ये मामला ले गया, उसके पश्चात अमेरिका का जो है रुख अपेक्षाकृत जो है पाकिस्तान की ओर हमेशा झुका रहा। और इसी को लेकर जो है अमेरिका ने देखा जम्मू कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के मामले में, आंतरिक मामले में बयान। लेकिन आगे चलकर अमेरिका ने अपना रणनीति बदलते हुए जो बयान आया कि अब भारत का जो है हिस्सा है, भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो कहने के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है चेंज होता है वो दिखाई दे रहा है। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान तिलमिला उठा और पाकिस्तान को जो लगता था कि अमेरिका लगातार कहने के हमारा सपोर्ट करेगा, वो अब जाकर जो है इंडिया का सपोर्ट कर रहा है। मोहम्मद आयुब के साथ भी फोटो खिंचाया था, ये लगातार यहाँ पर उनको सपोर्ट में थे। यही नहीं, जो शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता में जो कहने के जो है आपका अमेरिका का ही यहाँ पर पक्ष था या अमेरिका ने इसको महसूस की थी। अब आप देखेंगे अब अमेरिका ने जब इंडिया का सपोर्ट किया है तो कहने के डिप्लोमेटिक रिलेशन को यहाँ पर चेंज होते हुए दिख रहे हैं। देखिए अब अमेरिका क्यों सहयोग करता था पाकिस्तान के पीछे, इसका भी बहुत सारा रीजन है। इसका रीजन क्या है कि अफगानिस्तान में शामिल अधिकार, देखिए अब अमेरिका, देखिए एक पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के ऊपर देखेंगे पूर्वी हिस्से में जो यहाँ पे देखेंगे ये अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान में जो है 1980 के दशक में ये यहाँ पर किसका जो कब्जा था, वो था रूस का कब्जा। तो रूस का कब्जा जो है पाकिस्तान को ऊपर से लेकर, अफगानिस्तान से लेकर ये सभी जो देश थे ऊपर से लेकर ये सभी जो है कहने के ये रूस के हिस्से में था। ये जो रूस है ये रूस में था।
ये सभी। तो 1980 देखिए, सोवियत संघ जो कि 1979 से 89 तक लगभग जो है 10 साल तक यह अफगानिस्तान पर था। लेकिन अफगानिस्तान था यहाँ पर था, तो अफगानिस्तान में जो रूस था, तो अफगानिस्तान में रूस से भगाने के लिए अमेरिका ने क्या चाल चला, इन्होंने पाकिस्तान से सपोर्ट मांगा, यानी पाकिस्तान से सपोर्ट कर कर एक स्थापना किया, या एक गुट का स्थापना किया जिसका नाम था तालिबान। तो तालिबान कहीं ना कहीं जो है अमेरिका के द्वारा जो है बनाया गया एक संगठन, जो कि आतंकी संगठन था। उन्होंने क्या किया, जो है रूस को भगा दिया। जब यहां से रूस को भाग गया तो उसके पता इस हिस्से में किसका हो गया, एक संगठन हो गया जिसका नाम था तालिबान। तालिबान जो है 1996 से सन 2001 तक मुजाहिदीन के युद्धगिरी के बाद जो है तालिबान ने यहाँ पर अधिकार हिस्से पर कब्जा कर लिया। और हुआ क्या, उसके पश्चात जो है अमेरिका यहाँ पर तालिबान ने यही तालिबान में जो है लादेन जन्म हुआ। जो लादेन है कहने के तालिबान ही था। और लादेन ने जब अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिका ने क्या किया, अब तालिबान को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में एंट्री किया। तो अफगानिस्तान को एंट्री किया किसके सपोर्ट में, तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान का सपोर्ट चाह रहा था, क्योंकि उसके एक ऐसा देश चाहिए जो कि पाकिस्तान का सपोर्ट हो। तो यहाँ पर तालिबान को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान को हमेशा कहने के उसका पक्ष लेता था। तभी देखेंगे 2001 से लेकर 2021 तक 20 वर्षों तक जो है अमेरिका और नाटो के सहयोगी देश अफगानिस्तान में थे। अब यहां से अफगानिस्तान जो है, जो अमेरिका का सहयोगी थे, ये 2021 में यहां से चले गए। तो 2021 में जो है फिर से यहां पर कौन आ गया, तालिबान आ गया। तो 2021 से अब तक जो है यहां पर क्या तालिबान आ गया और अमेरिका यहां से चला गया। तो जो अब अमेरिका जो पहले इसका हित था कि हमको कहने की 1980 के दशक में रूस को भगाना है और उसके पश्चात जो है तालिबान को खत्म करना है, कहने के उसको जो है पाकिस्तान का सपोर्ट चाह रहा था। लेकिन अब क्या है, अब नहीं उसको तालिबान को खत्म करना है, नहीं इसको रूस को खत्म करना है। और रूस को जो है 1991 में नाटो के द्वारा रूस को 15 देशों में तोड़ दिया गया। तो इसका दोनों एम पूरा हो गया। अब जो है इसका एम क्या है, चाइना, कि हमको जो है अब सबसे बड़ा इसका दुश्मन कौन हो गया, चाइना। क्योंकि इकोनॉमिक देखेंगे तो अमेरिका के बाद जो है चाइना है, और चाइना को कोई रोक सकता है इस एशिया में तो वो है इंडिया है। इसलिए जो है अब जो है इंडिया का सपोर्ट में आता है और इंडिया के पक्ष में आता है। तो कहने कहीं अमेरिका का जो है कहने कहीं उसका हित छिपा है और अमेरिका अपने हित को लेकर काम करता है। और अमेरिका जो है यहाँ पर काम जो किया है वो अपने हित के लिए काम किया है। तो इसलिए जो है पाकिस्तान जो है एक मोहरा था उस समय, अब धीरे धीरे उसका जो मोहरा या जो सपोर्ट बना इंडिया बना है, और इंडिया को भी मोहरा बनाने के लिए पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता रहेगा। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में जो है उन्होंने अपना पाकिस्तान का सपोर्ट किया। तो अमेरिका जो है अपने फायदे के लिए काम करता है। तो यहां पर जो है जो साउथ एशिया है, जो साउदर्न पार्ट है जो इंडिया का है, इस हिस्से की बात करेंगे तो यहां पर जो है आपको तालिबान को खत्म करने के लिए काम किया। अब जो है तालिबान रहा नहीं, अब जो रहा जो है चाइना। अब चाइना को काउंटर के लिए एक ऐसा देश चाहिए जो बड़ा देश हो। और आपको मालूम है जो पाकिस्तान के पास जो हथियार है और मैक्सिमम हथियार किसके पास का है, वो चाइना का हथियार है। तो अब चाइना अब यानी अमेरिका देख रहा है कि जो पाकिस्तान है कहने के जो है चाइना की ओर झुक रहा है, इसलिए वो उसको काउंटर के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए वो इंडिया के कभी कभी सपोर्ट कर देता है। तो अमेरिका दोहरा गेम खेलता है कि अगर चाइना है, चाइना को काउंटर करने के लिए हमको इंडिया को मौजूद करेंगे, और इंडिया को काउंटर करने के लिए जो है आपको पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं इजराइल को सपोर्ट करता है। तो अमेरिका ने अपना एक चैन रिएक्शन बनाया कि किसको क्या सपोर्ट करके हमको क्या हासिल करना है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे अब जो है अमेरिका और इंडिया का जो है एक दूसरे को सपोर्ट चाहिए, या कहीं अमेरिका का जो है इतना दूर है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट चाहिए। और ये एशिया में चाइना के पश्चात कोई अगर बड़ा देश है जो चाइना को चैलेंजिंग कर सकता है तो कहीं ना कहीं ये इंडिया है। तो अमेरिका ने इसका जो है कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य है, अमेरिका कुछ चाहता, इसी कारण जो कहीं ना कहीं वो अब इंडिया के सपोर्ट में आ रहा है। तो इंडिया को भी अच्छा ठीक है कि आपने हमारे सपोर्ट किया, तो यही ऐसा मौका है जो कि हमको जो है पीओके को लेना चाहिए। कहा जाता है कि जब हथौड़ा गर्म है तभी उस पर मारना चाहिए। तो अभी यहाँ पर पीओके का हिस्सा जो है यहाँ पर सेंसिटिव मामला और गर्म हिस्सा है, और इसी के मामले में जो है कहने की इंडिया को इस पर चढ़ाई के कर पीओके के हिस्सा को कब्जा लेना चाहिए। और इसको कब्जाएंगे तो अब जो है कहने के जो बड़े देश हैं, चाहे आपका अमेरिका है चाहे रसिया है, ये सभी जो है कहीं ना कहीं कुछ इंटरफेयर करने के लिए नहीं आएंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि अमेरिका जो है इंडिया का सपोर्ट क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या मकसद है, वो क्या चाह रहा है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।